अगला प्रश्न इसका देखते हैं। इसके बाद बच्चे जो अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न संख्याओं को m/n के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चे इसके प्रश्न आपको पहले ही करा चुके हैं। क्या दिया गया है, कहां से प्रश्न संख्या 6 से लेके 13 तक के प्रश्नों को आपको करना है। तो छठा दिया गया है 0.3 के ऊपर बार, ठीक है, और सातवां दिया गया 0.1 के ऊपर बार, ठीक है। तो चलो अब हम एक क्वेश्चन कराते हैं, बस कहां तक करना है, 6 से लेके 13 तक के प्रश्नों को इसी तरीके से करना है। तो बच्चे ये दिए गए हैं, 8वां है, 9वां है, 10वां है, 11वां है, 12वां है। अब हम आ जाते हैं अपनी कॉपी पे और हम एक एक प्रश्न आपको कराते हैं। तो बच्चों छठा प्रश्न है 0.3 के ऊपर बार है, ठीक है। बच्चे इसमें एक नियम है जो मैंने पहले ही बताया आपको, वही नियम आप ध्यान से समझ लो, कैसा भी प्रश्न हो हर जगह वही लग जाएगा। जो भी नंबर दिया रहता है उनके ऊपर बार रहेगा, ठीक है, लाइन रहेगी मतलब। तो उनको क्या करना है, आपको मान लेना है, माना x बराबर 0.3 के ऊपर बार, ठीक है। इसको पहला समीकरण मान लो, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या होता है, जितनी संख्या के ऊपर बार है एक के बाद उतने जीरो लगा दो। कितनी संख्या है, 3 के ऊपर एक, 3 ही है अकेले जिसके ऊपर बार है, एक के बाद जीरो, यानी कि 10 हो गया, एक के बाद जीरो 10। जितनी संख्या के ऊपर बार है उससे उतने ही जीरो लगाने हैं आपको, ठीक है। 3 अकेले, ये एक ही संख्या है तो एक जीरो लग गया एक के बाद, यानी कि 10। और 10 से क्या करो, इसके अंदर पूरे में गुना कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 10x बराबर क्या हो जाएगा। जब इसमें बच्चे 10 से गुना करोगे तो इसका मतलब क्या है 0.33 का, इसका मतलब 3 ऐसे चलती जा रही है। और जब 10 से गुना करते हैं तो बच्चे क्या होता है, ये दशमलव जो है इधर की तरफ भागता है जब गुना होता है ना। जैसे देख लो भाई, 0.3 से आप 10 में गुना करो, क्या हो जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा, ठीक है। दशमलव कहाँ पे लगेगा, एक संख्या के बाद यहाँ पे। तो देखो अभी दशमलव कहाँ था, 3 के इधर था, अब कहाँ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। और 3 के ऊपर क्या है भाई, 3.0 आया, 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब है आगे भी 3 ही है, ठीक है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3.3 के ऊपर बार, मतलब दशमलव के आगे भी 3 ही चल रहा है ना, 3.3 के ऊपर बार, ठीक है। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे, दूसरे में से पहले को घटा देंगे, दूसरे समीकरण में से घटा देंगे पहले को। तो दूसरा है 10x बराबर 3.3 के ऊपर बार, और पहला क्या है x बराबर 0.3 के ऊपर बार, घटा दिए भाई। 3 में से 3 बार में से 3 बार कैंसिल, घटा रहे हैं ना। और 3 में से दशमलव के नीचे दशमलव, 3 में से 3 गया, 0 गया, 3 आया, बराबर के नीचे बराबर, 10x में से x घट गया तो कितना बचा, 9x बचा। और x बराबर क्या हो जाएगा भाई, 9x में क्या है, 9 गुना है, 9 इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 3/9 हो गया। और इसको काट सकते हो ना, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 1/3। यही हो गया आपका जवाब, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, 1/3, ये हो गया इसका जवाब, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ये वाला पहला हुआ, छठा। इसके बाद सातवां है भाई, सातवां है 0.1 के ऊपर बार। क्या करेंगे भाई, माना x बराबर 0.1 के ऊपर बार, इसको पहला समीकरण माने। किससे मल्टीप्लाई होगा, इसमें एक ही संख्या के ऊपर बार है, यानी कि बाद एक के बाद जीरो, यानी कि 10। 10 से गुना करो, तो 10 में इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा 10x बराबर, 10 से इसमें गुना होगा तो ये दशमलव एक संख्या इधर आ जाएगा, यानी कि 1 दशमलव क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। और एक के ऊपर बार है, इसका मतलब इसके आगे भी एक ही है, एक के ऊपर बार यहाँ पे भी लगा दें, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। क्या बन गया, सेकंड, ठीक है, समीकरण बन गया। अब दूसरे में से पहले को घटा दो, ये बचा 10x बराबर 1.1 के ऊपर बार था, और ये है x बराबर 0.1 के ऊपर बार, घटाएंगे। इसके ऊपर भी बार है, इसके ऊपर भी बार है, एक एक संख्या है, कैंसिल हो गई, दशमलव के नीचे दशमलव लग गया, एक में से जीरो गया, एक आ गया, है ना, एक में से जीरो गया, एक आ गया। 10 में से x चला गया, 10 में से एक घट गया, यानी इसके आगे क्या होता है, जहां कुछ नहीं लिखा हो एक लिखा होता है, तो 10 में से एक गया, 9x, ठीक है। याद रखना ये x x कट नहीं जाएगा, घटने में नहीं कटता ये, तो ये 9x बराबर क्या है, 1, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/9, क्योंकि 9 क्या है, x के साथ गुना में है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि x बराबर 1/9। ये हो गया इसका जवाब, ठीक है भाई। इसके बाद बच्चे आठवां है, आठवां प्रश्न है 0.585, 0.585, इस पूरे के ऊपर बार है, 3 संख्या है इसके ऊपर, तीनों के ऊपर बार है ना। इसको मान लो भाई, माना x बराबर 0.585, तीनों के ऊपर बार है,
इसको पहला समीकरण, ठीक है। इसमें किससे गुना हो जाएगा, कितनी संख्या के ऊपर बार है, 3 के ऊपर, 1 के बाद 3 जीरो, ठीक है, 1 के बाद 3 जीरो, यानी कि 1000 से गुना करेंगे इसमें। और जब 1000 से इसमें गुना होगा तो x में 1000 से होगा तो ये हो जाएगा 1000 x बराबर, इसमें अब गुना होगा तो भाई बताया था ना, दशमलव क्या होता है, इधर की तरफ भगता है जितने जीरो होते हैं, इसमें 3 जीरो है तो यहाँ से दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये 5 8 5 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, और इसके ऊपर बार है यानी कि इसके आगे भी 5 8 5 ही होगा, बार यहाँ पे लगा दे। ये हो गया तुम्हारा दूसरा समीकरण, ठीक है। अब क्या करो भाई, दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटा दो, ठीक है। दूसरा समीकरण है 1000 x बराबर 585.585 के ऊपर बार, माइनस करेंगे x बराबर 0.585 के ऊपर बार। याद रखना बच्चे, दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं माइनस में ना, तो वही हम उसको बिल्कुल मेंटेन करेंगे तभी होगा, माइनस कर देंगे। 5 8 दोनों के ऊपर बार ही है, कैंसिल हो गए, एक जैसे हैं। दशमलव के नीचे दशमलव, 5 8 5 में से 0 हो जाएगा तो यही आ जाएगा। बराबर के नीचे 1000 में से एक x घटेगा तो क्या बचेगा, 999 x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 999 x के साथ गुना में है, उधर जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा, इसका गुना है तो भाग हो जाएगा, तो 585 भागे 999, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 9 वाला, एक सेकेंड। 9 है बच्चे 23.43 के ऊपर बार, 23.43 के ऊपर बार। इसको मान लेंगे, माना x बराबर 23.43 के ऊपर बार, ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण किससे गुना होगा, दो संख्या के ऊपर बार है यानी कि 1 के बाद 2 जीरो, यानी कि 100 से गुना हो जाएगा, और 100 से जब x में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100x बराबर, इसमें जब गुना होगा तो दशमलव क्या होगा, 2 जीरो है तो दशमलव बच्चे 2 संख्या इधर आ जाएगा, तो 23 4 3 यहाँ पे दशमलव आ गया, और 4 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब बच्चे दशमलव के आगे भी 4 3 ही चल रहा है, तो आगे भी 4 3 के ऊपर बार लगा देते हैं। ये हो गया तुम्हारा सेकंड समीकरण। अब क्या करो, दूसरे वाले में से पहले समीकरण को घटा दो। 100x बराबर 23.43 के ऊपर बार, इसमें से घटाना क्या है, पहले समीकरण को, पहला है x बराबर के नीचे बराबर, और दशमलव के नीचे दशमलव लगाना बहुत जरूरी है। दशमलव के इधर क्या है, 43 के ऊपर बार है, और दशमलव के इधर क्या है, 23 है, ठीक है। घटा दो, 43 में से 43 चला गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 3 2 बराबर 100x में से x चला गया तो क्या बचा, 999x, ठीक है। x के साथ क्या है, 999 गुना है, इसको जब यहां से इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, आके भाग हो जाएगा, है ना, और यही बच्चे हो जाएगा इसका जवाब, 23/20/999, ठीक है। और इसको चाहो तो बच्चे और भी काट सकते हो, अगर कटता है तो फिलहाल कटेगा क्या, 9th का नहीं, यही हो जाएगा इसका जवाब, ठीक है। क्योंकि 3 के पहाड़े में ये तो आएगा पर ये नहीं आ रहा है, 3 2 5 6 7 नहीं हो रहा है, 3 से नहीं कट रहा, वरना काट देते, कटता तो कट नहीं रहा, तो यही इसका जवाब हो जाएगा।